मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका फ़ज़्ल है कि अल्लाह ने फिर एक मरतबा हमें माह रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना अता फरमाया और बज़्म नूरी टीम चांदा बेटा ने इस साल माह रमज़ान मुबारक में लोगों की इस्लाह और आमाल की दुरुस्तगी के लिए एक बड़ा ही बेहतर कदम उठाया। ये क्लास की शक्ल में एक दर्स का इनेकाद किया जिसमें नमाज, गुस्ल, वज़ू और दिगर मुतफर्रिक मसाइल से लोगों को प्रैक्टिकली तौर पर और दर्सी तौर पर आशना कराया जाएगा। इसके लिए आज और हम और आप हाजिर हुए हैं, तो जितने भी हाज़रीन तालिब इल्म हासिल करने की ग़रज़ से यहाँ मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल तवज्जो के साथ आपको वक्त मुक़र्ररा पर हाजिर होना है और इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ही लाजिम और अहम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम की इब्तिदा ही इल्म दीन से की, यानी सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह के कलाम और उसके अहकामात नाज़िल होना शुरू हुए तो अल्लाह ने इक़रा यानी पढ़ने और तालीम हासिल करने की तरफ रग़बत दिलाई। और फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ए लोगों जब तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वालों से दरियाफ्त कर लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। याद रहे कि आलिम बनना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर किसी शहर या बस्ती में एक भी आलिम ना हो तो वो पूरा शहर और वो पूरी बस्ती गुनाहगार, और अगर एक आलिम भी हो तो फिर उसके आलिम होने की वजह से पूरे शहर से वो गुनाह और वो अज़ाब उठा लिया जाता है। लेकिन हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है कि वो ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात अहले सुन्नत और अखलाक़ियात, मामलात, इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल कर सके। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे माह रमज़ान मुबारक के इस पूरे महीने में कि हम लोगों को अखलाक़ियात, मामलात, वाजिबात, फ़राइज़ और अक़ाइद से मुत्तसिल जितने भी अहम और ज़रूरी मसाइल हैं वो सिखाएं और सीखें, इसलिए कि ये इतना ज़रूरी है कि कल बरोज़ महशर अगर हमारे आमाल की दुरुस्तगी का दारो मदार किसी चीज़ पर है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत का इल्म दीन है जो हम तक पहुँचा। आज बड़ी ही गफलत लोगों के अंदर मौजूद है, और गफलत का हाल ये है कि बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आज भी रुकू और सुजूद का सही तरीक़ा मालूम नहीं। बरसों से वज़ू कर रहे हैं लेकिन वज़ू का सही तरीक़ा लोगों को मालूम नहीं, और गुस्ल के फ़राइज़ आज भी कई लोगों को मालूम नहीं। और यही लाइल्मी का सबब है कि हम नजासत को नहीं समझ पाते, पाकी नापाकी के सही मामलात को नहीं समझ पाते, और अपनी मर्ज़ी से जड़े हुए मसाइल हम लोगों पर थोपते हैं जिससे सिवाय जहालत के और कुछ भी कौम के अंदर नहीं जा रहा है। तो बज़्म नूरी को अल्लाह सलामत रखे कि बज़्म नूरी टीम ने इस माह रमज़ान मुबारक ये बड़ी अच्छी पहल की कि हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चे बाद नमाज तरावी इस जगह क्लास की शक्ल में हाजिर हों और हाजिर होकर इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करें और अपने वो आमाल जिनको आम तौर पर रस्मी अदा करते थे उनके अंदर दुरुस्तगी पैदा हो। इसी गरज से आप और हम यहाँ हाजिर हुए हैं, और सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि बज़्म नूरी ने इस साल माह रमज़ान मुबारक में हमारी माँ बहनों के लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज़ का एहतमाम किया है, जिसकी क्लासें भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज से शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद भी अगर कोई हमारी बहन इसमें एडमिशन लेना चाहती है तो वो बराए करम राब्ता कर इस कोर्स में दाखिल हो सकती है। और
साथ ही साथ हर साल जो सवाल व जवाब का प्रोग्राम बज़्म नूरी की जानिब से होता था वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त मुकर्ररा पर लाइव होगा, जिससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो हज़रात, आज ये इब्तिदाई क्लास है, तो मैं सबसे पहले तो आपको इल्म दीन की अहमियत बता दूं कि हमारे बुज़ुर्गों की नज़र में अपने आमाल की दुरुस्तगी की कितनी फ़िक्र होती थी, जिसे आज हमने बिल्कुल लापरवाही से छोड़ रखा है। इमाम गज़ाली जो वक्त के बड़े इमाम गुजरे हैं, आपकी एक किताब है मिनहाजुल आबिदीन। आप उस किताब में एक बड़ी प्यारी हिकायत नकल फरमाते हैं कि एक सहाबी थे अता सलमी। उनका हाल ये था कि वो कपड़े के कारीगर थे और बहुत अच्छा कपड़ा बनाया करते थे। तो एक कपड़ा उन्होंने बनाया बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, और बनाते वक्त ये सोचा कि जब मैं इसे किसी ताजिर के पास भेजूंगा जो माहिर होगा तो वो इसकी अच्छी खासी कीमत मुझे देगा। हाल ये हुआ कि आप ये सोचकर कपड़े को बनाकर एक माहिर ताजिर के पास ले गए, और जैसे ही उस माहिर ताजिर ने उस कपड़े को देखा तो उसकी कीमत आधी लगा दी। आपका इतना सुनना था कि आप ज़ारो क़तार रोने लगे। तो वो माहिर ताजिर जो है वो कहता है कि आप क्यों रोते हो? अगर मैंने पैसे कम बोला है तो मैं आपके मुँह मांगे पैसे देता हूँ, लेकिन खुदारा आप रोना। तो वो अता सलमी जवाब देते हैं कि मैं रोता इसलिए नहीं हूँ कि आपने मेरी मेहनत की कीमत आधी कर दी, बल्कि मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं अपने हुनर पर, अपने अमल पर बड़ा नाज़ा था। मुझे बड़ा फ़ख्र था अपने आप पर कि मैं जो कुछ करता हूँ बेहतर है, इसमें कोई गलती और कोई नुक्स नहीं है। मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मैं अपने अमल पर नाज़ा था, लेकिन जब ये किसी माहिर के सामने पेश हुआ तो इसकी असल औकात और इसकी असल क्या है वो एक माहिर ने मुझे बता दी। तो मैं रोता इसलिए हूँ कि कल बरोज़े महशर जब मेरे ये आमाल माहिरीन के सामने पेश किए जाएंगे और उस वक्त अगर उनमें ख़राबी निकल गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो अल्लाह अकबर सोचें कि हमारे अकाबरीन किन किन चीज़ों से नसीहत हासिल कर कर अपने आमाल की दुरुस्तगी की तरफ बढ़ते थे, और आज ये दौर जदीद जबकि हमारे पास सहूलतों के अंबार हैं, कोई ऐसी चीज़ हमें इल्म दीन से दूर नहीं करती, बल्कि इतना आसान हो गया कि हम चाहें तो अपने घर बैठे इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जगह जगह मकतब और मदारिसों का एहतमाम है, किताबों का अंबार आज मौजूद है। कुछ सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़रिए आप लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुआशरे के अंदर जहालत हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हज़रात, बस इसी कोशिश और काविश के साथ बज़्म नूरी टीम ने इस रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस रातों में, जबकि इसकी एक एक रात 70 हज़ार रातों से ज़्यादा बेहतर और अफजल है कि इसमें एक नेकी 70 गुना ज़्यादा सवाब अता करती है। और साथ ही साथ फरमाया ये गया कि रात के हिस्से में एक दीनी मसला सीखना यानी पूरी रात क़याम करने के बराबर है कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए रात के हिस्से में इल्म दीन मुस्तफ़ा या शरीयत का कोई मसला सीखने में अपना वक्त गुजारा तो उसको सवाब क्या दिया जाएगा कि गोया उसने पूरी रात अल्लाह की बारगाह में क़याम किया, यानी नवाफिल अदा की। तो गोया ये रात जो बिलखुसूस रमज़ान की रातें होती हैं, ये तो क़याम के लिए होती हैं। ये रातें सोने के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी रात इबादतों में गुजारने की होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम और आप मिलकर अपनी सलाहियत और अपने ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को समझें और अपने आमाल की दुरुस्तगी करें। तो गुजारिश है कि सब मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम अपनी क्लास का आगाज़ कर सकते। ये मुख्तसर सी तमहीद और नसीहत इसीलिए थी कि आपके अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी ये क्लास लाइव भी की जाएगी, जिसमें वो लोग जो दूर दराज रहते हैं और किसी वजह से हमारे साथ बैठकर इस क्लास में दर्स हासिल नहीं कर सकते, तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए रमज़ानुल मुबारक के इन मुबारक सातों में, है ना,
اس درس کو سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ جو بھی ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی کہ کس وقت یہ آپ کے موبائلوں پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان مسائلوں کو سن سکتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو فقہی کتابیں ہوتی ہیں ان میں ابتدا کی جاتی ہے عقائد سے، اس لیے کہ عقائد یا عقیدہ یہ لازم ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو ہماری نماز، ہمارا روزہ اور دیگر عمل یہ بیکار ہے۔ تو عقیدہ جو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں عقد سے بنا، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، گانٹھ باندھنا، یعنی کسی چیز کو باندھ لینا اور اس پر ایسا اعتماد اور توقع رکھنا کہ اسے حق جاننا، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ توحید۔ کون سا عقیدہ ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہر چیز سے پاک اور ہر عیب سے وہ بری ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، یعنی جتنی بھی اچھائی کی صفت ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک جاننا ہے نا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عقیدہ اور یہ توقع رکھنا، یہ عقیدہ توحید ہوا۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن جب انشاءاللہ ہم کل سے اس کا آغاز کریں گے تو پھر اس کی تفاصیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے عقیدہ توحید کا معیار پورا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ عقیدہ توحید کے بعد آتا ہے عقیدہ رسالت۔ کیا آتا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت یعنی تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کو اللہ کا نبی، اور ان میں جو رسول ہوئے ان کو اللہ کا رسول ماننا۔ پھر عقیدہ رسالت میں اہم بات کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، کہ ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کو تمام انبیاء علیہم السلام کا سردار جاننا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر گناہ، ہر عیب سے پاک جاننا، اللہ کا بندہ جاننا، اور تمام خوبیوں اور تمام نعمتوں کا جامع جاننا، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ تو ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت۔ جب بندے کا عقیدہ مضبوط ہو تو پھر اس کے جملہ اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو پھر وہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی عمل خیر کرے، وہ تمام کے تمام اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد آتا ہے صحابہ کی ذات کے لیے عقیدہ رکھنا۔ تو صحابہ کی ذات کے لیے عقیدہ رکھنا کہ تمام صحابی رسول، چاہے وہ اولین ہو یا آخرین ہو، سب کے سب عادل، سب کے سب ایمان والے، اور سب کی شان بلند و بالا ہے۔ اسی میں اہل بیت اطہار کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی شان اور ان کی محبت یہ رکھنا ہر اہل ایمان پر لازم اور ضروری ہے۔ تو حضرات یہ مختصر سا تعارف ہوا عقیدے کا۔ اب دیکھیں کہ عقیدہ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ عقد کی جمع یعنی گرہ لگانا، گاڑھ باندھنا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ان عقیدے کی پختگی کے بعد پھر بندے پر عائد ہوتے ہیں اعمال۔ تو وہ اعمالوں میں سب سے پہلا جو ہم پر عمل اور سب سے پہلا فرض جو لازم قرار دیا گیا وہ ہے نماز۔ کیا ہے وہ؟ نماز۔ تو نماز یہ توحید کے بعد دوسرا اہم ستون ہے
اسلام کا، دین کا، نماز۔ نماز اللہ نے ہم پر اپنے محبوب کے ذریعے 5 وقتوں میں فرض کی۔ کتنی؟ 5 وقتوں میں فرض کی۔ اور پھر انہیں کیسے ادا کیا جائے اس کا طریقہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرائط ایک نمازی کے اندر نہ پائی جائیں وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں بنتا۔ جیسے عام طور پر آپ لوگ اگر کسی اسکول یا کالج میں پڑھے ہوں تو ہر جگہ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں۔ کچھ جگہ یونیفارم ہوتی ہے، کچھ جگہ آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ کو اس کے اندر یعنی اسکول یا کالج کے اندر داخلہ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ جائیں گے تو آپ پر وہاں کے نگران یا ذمہ دار یہ کہیں گے کہ تم یہاں کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہو، شرائط پر تم کھرے نہیں اترے ہو، اس وجہ سے تم ہمارے اسکول یا کالج کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو شرائط کہتے ہیں قانون کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو۔ تو نماز تو اپنی جگہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے پہلے کچھ قانون ہیں۔ اگر وہ اس قانون کو بجا نہ لائے اور اس قانون پر کھرا نہ اترے تو پھر وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز ہے فرض مسلمانوں پر، جو مسلمان ہیں اس پر نماز فرض ہے، عاقل ہو اور بالغ ہو، یعنی عقل والا بھی ہو اور بالغ ہو۔ نابالغوں پر اور مجنونوں پر یعنی دیوانوں پر نماز فرض نہیں ہے، عاقل اور بالغوں پر فرض ہے۔ تو جس پر نماز فرض ہو جائے اس پر یہ تمام قانون بھی لازم آتے ہیں۔ اور وہ شرط فقہ نے جو بیان فرمائی تو بعض 6 کہتے ہیں اور بعض 7 کہتے ہیں۔ 6 شرطوں میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے شرط؟ طہارت کا معنی ہی ہوتا ہے پاکی۔ کیا ہوتا ہے؟ پاکی۔ دیکھا ہوگا مسجدوں کے پاس لکھا ہوتا ہے طہارت خانہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کی جگہ، کہ آپ اپنی ناپاکی کو دور کر کر یہاں سے پاکی حاصل کریں، ہے نا۔ وضو خانہ، طہارت خانہ، یہ عرف عام میں ہمارے ہاں اسی طریقے سے مساجدوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ اب دیکھیں طہارت کی قسمیں ہیں، تو یہ تو ہماری زبان میں جو عام طور پر مشہور ہو گیا کہ طہارت، لیکن آپ فقہ کی بڑی کتابوں میں جب طہارت لفظ ڈھونڈیں گے تو بمشکل ملتا ہے۔ وہاں لفظ ملتا ہے حدث۔ کیا ملتا ہے؟ لفظ حدث، یعنی ناپاکی سے نجات پانا۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ صغریٰ صغیر سے بنا، اور صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، کبریٰ کبیر سے بنا، اور کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ تو اسی طریقے سے طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی طہارت، ایک بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت کہی جاتی ہے وضو کو۔ کس کو؟ وضو کو، جو آپ ہر نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ اور بڑی طہارت کہی جاتی ہے غسل کو۔ کس کو؟ غسل کو، کہ جب وہ آپ پر فرض ہو، آپ پر واجب ہو، یا آپ پر کرنا سنت ہو، تو پھر وہ اس کے الگ الگ مسائل ہیں۔ آج صرف محض یہ ایک تعارفی بات ہے کہ ہم اسی سبجیکٹ کے ساتھ اپنے درس کو اور اپنے سبق کو روزانہ ایک کے بعد دیگر سمجھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے طہارت ہے، اور طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی۔ اب طہارت کبریٰ ہو یا صغریٰ، ان دونوں کے لیے ضروری ہے پانی۔ کیا ہے ضروری؟ پانی۔ چاہے آپ کو وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو۔ تو پانی کے بھی مسائل ہیں، اور پانی کے مسائل یہ ہیں کہ ہر وہ پانی جو آپ کے قریب ہو اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بھی فقہاء نے شرائط اور اس کے طریقے بیان فرمائے۔ عام طور پر یہ جانیں کہ 3 قسم کے پانی سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اور وہ 3 قسم کے پانی کون کون سے ہیں؟ ایک جو بد ذائقہ ہو۔ بد ذائقہ مطلب جس کا سواد، جس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بد ذائقہ
ना ही मीठा होता है और ना ही खारा होता है, जिसका जायका इन दोनों चीजों के अलावा हो। समझ आ रही है बात? ना वो जायका मीठा हो उसका और ना ही खारा हो, बद जायका हो कि मुंह में लेते ही वो पानी हमें बहुत बुरा लगे। एक, उस पानी से ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा। दूसरा, बद रंग, कि जिस पानी का कलर इतना खराब दिखता हो कि देखने से हिकारत हो, है ना, तबीयत घबराए, उस पानी से भी वुजू और गुस्ल। और एक पानी होता है बदबूदार, कि जिस पानी से बदबू आती हो उस पानी से भी गुस्ल और वुजू नहीं होगा। अब इनके अलावा जो पानी है उससे वुजू भी हो जाएगा, उससे गुस्ल भी हो जाएगा, लेकिन खास तौर पर। तो जाहिर है कि जब हम मसाइल सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन पानियों की परख का तरीका हमें इस्लाम ने कितनी आसानी के साथ बताया है। जब हमें पानी का मालूम हो जाए कि 3 पानियों से गुस्ल और वुजू नहीं होता, इसके अलावा फिर जो भी पानी हो उससे गुस्ल और वुजू हो जाता है। तो ये तो किस्में हुई पानी की। अब किस किस जगह के पानी से गुस्ल और वुजू हम कर सकते हैं, क्योंकि तहारत हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज क्या है? पानी। तो पहले पानी के मसाइल जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखें, बहता हुआ पानी, कौन सा पानी? बहता हुआ पानी। अब वो बहता हुआ पानी, पानी से मुराद किसी नहर या नदी या ऐसा नाला कि जिसमें गंदगी ना बहती हो, और अगर बहती भी हो तो पानी का ना मजा बदले, ना पानी के अंदर बू पैदा हो, और ना पानी के जायके में कोई फर्क पड़े। अगर नाले का पानी साफ है, बदबू से पाक, जायके, उसका जायका दुरुस्त है और फिर उसका रंग भी बेहतर है, तो इस सूरत में उस नाले के पानी से भी वुजू और गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर कलर बदल जाए, बदबू आ जाए या जायका बदल जाए तो फिर उससे वुजू और गुस्ल नहीं होगा, चाहे वो कितना ही तेज बहता हो। ठीक है? तो नदी, नाले, ये इनका पानी बहता हुआ होता है, इस पानी से वुजू और गुस्ल हो जाता है। उसके बाद तालाब। तो तालाब से मुराद 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा। अगर इतना बड़ा तालाब, जिसको हम कहते हैं हौज, जो मसाजिदों में मौजूद होती है, तो इन पानियों में, इसके पानी से भी वुजू और गुस्ल हो जाता है। अगर कोई बेवुजू आदमी या बेगुस्ल आदमी इनमें अपना हाथ डाल भी दे, तब भी उन पानियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो 10 हाथ 10 दरदा, ये लफ्ज है किताब के अंदर कि 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा। इसकी जो वसअत बयान की गई, अगर इस वसअत के अंदर वो पानी है और अगर किसी नापाक शख्स का हाथ लग जाए या बेवुजू आदमी हाथ डाल दे तो इस पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने देखा होगा कि मसाजिदों में जो हौज होते हैं, लोग हाथ डाल कर ही उससे वुजू करते हैं। तो फुकाहा ने ये पानी अगर इतनी बड़ी जगह पर है तो फिर वो पाक है। लेकिन उसके अलावा छोटे बदने, छोटे से बर्तन में अगर पानी हो और आपने बेगुस्ल या बेवुजू हाथ डाल दिया, तो अब वो पानी ना ही गुस्ल के लायक बचा और ना ही वुजू के लायक बचा। आमतौर पर लोगों के यहाँ ये तरीका है कि छोटे बर्तनों में जब वो वुजू करते हैं, देखा होगा छोटे बर्तनों में, तो वो उसमें हाथ डाल लेते हैं कई जगहों पर और वो हाथ से ही वुजू कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर छोटे बर्तन में पानी है तो फिर उसको बर्तन उठाकर जिस्म के आज़ा पर पानी डाला जाए। और कभी ऐसा हो जाए बाई चांस कि आपको नहीं मालूम था और आपने हाथ डाल दिया, तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि अब वो पानी आपके किसी लायक नहीं बचा। आमतौर पर लोग अभी यही करते हैं, उठाकर पूरे का पूरा पानी फेंक देते हैं या ज़ाया कर देते हैं, जबकि हुक्म शरअ ये है कि उसमें इतना पानी डाला जाए कि वो अपने मुंह से बह जाए, यानी बर्तन से वो पानी कुछ बह जाए, अब वो फिर आपके वुजू और गुस्ल के लायक बन गया। तो हज़रात, ये मुख्तसर सा तारुफ जो है वो पानी का मैंने इसीलिए आप लोगों को कराया कि ये असल चीज़ तहरत के लिए पानी है, और अगर हमें इसके मसाइल मालूम ना हो तो फिर जाहिर है कि हम वुजू और गुस्ल तो दुरुस्त करेंगे, लेकिन जिस चीज़ से जो इसकी असल है अगर वही दुरुस्त नहीं तो हमारा पूरा अमल ज़ाया चला गया। अब सबसे पहले बात करते हैं हम तहरत के सुगरा की।
ताहरत सुगरा। तो अब जाहिर है समझ गए होंगे कि आप ताहरत सुगरा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, समझे कि नहीं? जी। आवाज से बोलें सब लोग तमाम। ताहरत सुगरा समझ गए? तो उसका उर्दू में कहें, क्या कहेंगे अपनी जबान में? छोटी ताहरत। माशाअल्लाह। चलें, तो ताहरत सुगरा में सबसे पहले आता है वुजू। वुजू में है फराइज 3। कितने फराइज हैं? 3 फराइज। यानी फर्ज उन चीजों को कहा जाता है कि जिसका हुक्म खुदा ने हमें दिया हो और उसको लाजिम करार दिया गया हो, है ना। तो वुजू में जो फराइज हैं वो कितने? 4 फराइज हैं। गुस्ल में 3 है। वुजू में कितने? 4 फराइज हैं। पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, तीसरा फर्ज अनहाफ के नजदीक यानी हनफियों के लिए चौथाई सर का मसा करना। अब ये चौथाई किसको कहते हैं? एक चौथाई ये किसको कहते हैं? तो इसका आसान तरीका जब किसी को समझाना हो या बताना हो कि चौथाई सर क्या है, तो आप देखें कि एक रोटी रखें आप गोल, और जाहिर है कि हमारे यहाँ तरीके ये 4 टुकड़े करते हैं उसके। तो 4 टुकड़ों में जो एक टुकड़ा है ना, 3 टुकड़े अलग कर दें, एक टुकड़ा निकाल दें, तो वो एक टुकड़ा जो है वो चौथाई बना। कितना बना? चौथाई हिस्सा। ठीक है। तो चौथाई हिस्से का मसा करना फर्ज और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है अनहाफ के नजदीक, यानी इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिदीन के लिए। ठीक है। उसके बाद दोनों पैर, ये चौथा फर्ज, टखनों समेत धोना। कहाँ तक धोना? टखनों समेत धोना। तो टखने किसको कहते हैं? टखने कहते हैं पैर के पंजों के ऊपर जो हड्डी होती है गोल 2, उन दोनों गोल हड्डियों के ऊपर तक धोना, ये फर्ज है। इसके अलावा जितने भी अमल वुजू में हैं वो तमाम के तमाम सुन्नत हैं। क्या है? वो तमाम के तमाम सुन्नत है ना। तो इंशाअल्लाह इसको तफसील के साथ हम सुनेंगे। इसी तरीके से अब हम जब वुजू से निकले तो वुजू के बाद गुस्ल है। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3। कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, ये नरम हड्डी तक, और उसके बाद सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर पानी बहाना कि जिस्म का एक आज़ा भी सूखा ना रह पाए। इसमें भी बड़ी एहतियातें हैं कि जिस्म के कई एक ऐसे मखसूस आज़ा होते हैं जहां आमतौर पर पानी नहीं पहुंच सकता। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आज की इब्तिदाई क्लास थी जिसमें एक तारुफ मैंने करवाया वो तमाम चीज़ों की कि जिनको हम इन डिटेल यानी इसके बारीक से बारीक मसाइल को इंशाअल्लाह ताला हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्लास के इख्तिताम में थोड़ा वक्त 10-5 मिनट का ऐसा छोड़ेंगे कि अगर किसी को मौजू से रिलेटेड कोई सवाल करना हो तो फिर वो अपना सवाल करे, और अगर जो बात ना समझ में आई हो तो वो उसको बिल्कुल क्लियर करे, और कोशिश करें कि पेन और कॉपी में वो बातें जो आमतौर पर आपने पहले कभी नहीं सुनी थी या याद नहीं रह पाती हैं तो उन्हें नोट करें, और नोट करने के बाद जाएं जब अपने घर, और जब वक्त मिले तो कभी कभी उसको दोहरा लें। इसलिए कि तमाम ओहदेदार और मेंबरों ने मिलकर ये एक फैसला ये भी किया है कि जितने भी हमारे लोग क्लास में शामिल रहेंगे तो आखिर में ये पूरे महीने का एग्ज़ाम उनसे होगा, पूरे महीने का, कि पूरे महीने जो आप लोगों ने पढ़ा है इसका बाकायदा आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उस एग्ज़ाम में फिर आपकी काबिलियत और आपने कितने जहन को हाजिर रखकर पढ़ा है, क्योंकि अलग अलग मसाइल होंगे, है ना, अलग अलग मसाइल। सबसे अहम जो अकायद के मसाइल हैं हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे, नमाज, गुस्ल, वुज़ू, इन पर भी तफसील से बात करेंगे, और मुतफर्रिक जो मसाइल जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है उन पर भी हम बिल्कुल तफसील से और बारीकी से बात करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ ये तमाम चीज़ों का तारुफ कराया है, चाहे वो अकायद हो या तहारत हो, ये सिर्फ तारुफ है। इंशाअल्लाह कल से हम एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो महीने में रमज़ानुल मुबारक में जितना भी कोर्स मुकम्मल होगा फ़र्ज़ उलूम से रिलेटेड, तो फिर उसी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है, और इंशाअल्लाह ताला उसी के मातहत आपको किताब भी दी जाएगी। और जो लोग हमारी इस क्लास में हाजिर होंगे, शरीक होंगे, तो पेन कॉपी भी
تنظیم کی جانب سے ہی انہیں یہاں فراہم کرائی جائے گی کہ ان کے پاس قلم اور ان کو پین دے دیا جائے گا، ایک ڈائری جس میں وہ کچھ خاص نقاط اور نوٹس جو ہیں وہ نوٹ کر کر اپنے گھر لے جائیں اور اس کا مطالعہ کر کر اپنے ذہن میں بہتر طریقے سے بٹھائیں۔ دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ماہ رمضان المبارک میں ہم لوگ تیری رضا کے لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین مصطفیٰ حاصل کر کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس وقت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو رغبت دلائیں کہ وہ تمام کے تمام علم دین مصطفیٰ کی اس پرنور مجلس میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی درستگی کریں تاکہ بروز محشر رب کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتہ۔